पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे चीफ पार्लियामेंट श्री राजकुमार वाल्मीकि जी आज अपने हजारों साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास जहां व्यक्त किया, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती और ताकत देने के लिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने के लिए, उनको प्रदेश में लागू करवाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका और इनके जो सैकड़ों साथी आज इनके साथ आए, उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकार का तो अधिकारियों पे भरोसा नहीं। अगर अधिकारी पे कोई भरोसा नहीं करेगा तो फिर मान करके चलो वो भी सरकार के आदेश की पालना नहीं करेगा। आज सरकार थोड़ी है, आज तो गिरोह है लुटेरों का, माफियों का। अगर सरकार में बैठे लोग माफिया को सपोर्ट करेंगे तो अधिकारी कैसे उस सरकारी मंत्री की बात को महत्व देगा। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर उस एसपी के ऊपर जो आरोप मंत्री ने लगाए हैं अगर वो सही है तो फिर तबादला कोई सजा नहीं है किसी अधिकारी की। फिर तो उस अधिकारी के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि अधिकारी की जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए, ना कि इस किस्म के लोगों को पनाह देकर के हमारे प्रदेश को बर्बाद करें। इसके लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और अगर उसने ऐसा किया है तो फिर उसको सस्पेंड करना चाहिए और उसको निलंबित करना चाहिए। और अगर उस एसपी का कसूर नहीं है, अगर मिनिस्टर ने कहीं गलत काम करने के लिए उसको मजबूर किया और उसने आगे से मना किया है तो फिर उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि मंत्री किसी अधिकारी पे दोष लगाए और उस अधिकारी को केवल ट्रांसफर करके इस प्रदेश के लोगों के सामने आने वाले समय में उनको ये लगे कि भाई कोई भी काम के लिए अगर किसी के पास जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करेंगे तो तबादला हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें मुख्यमंत्री को लोगों को एक आईना जरूर दिखाना चाहिए कि कौन गलत है, इस चीज का पता लगना चाहिए। तो शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें अभी 2-3 दिन पहले जो डिप्टी सीएम उन्होंने पीसी की थी, कहा कि हमको रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया है एक्साइज का, हमने इतना गुना बढ़ा दिया, घोटाला कहां से? रेवेन्यू अपने नाने का बढ़ा दिया होगा। शराब का घोटाला तो सबको पता है कि हुआ है, कोई एक व्यक्ति नहीं, सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लॉकडाउन में हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब माफिया पैदा हुआ। उस शराब माफिया का सरगना कोई और नहीं है, मिनिस्टर स्वयं है। उसी की महकमे के अंदर इस तरह की एक टीम खड़ी करी गई जिसने गोडाउन में चोरी करी और गोडाउन से चोरी करके बाहर शराब बेचने का काम किया। उन्हीं का अपना एक पार्टी का जो है उपाध्यक्ष जो था, जो उनका कैंडिडेट था, वो स्वयं तो शामिल था इसमें। वो शामिल, इस पे एफआईआर है, ये तो आपको पता है कि नहीं है? तो फिर मान के चलो ये तो टोटल का टोटल धंधा उन्हीं का है। सर, कोरोना अपने चरम पर है, प्रदेश सरकार कभी सैटरडे संडे लॉकडाउन कर देती है, कभी सोमवार मंगलवार को लॉकडाउन करती है, फिर फैसले वापस लेती है सारे के सारे। अब सोमवार मंगलवार का जो लॉकडाउन है वो भी फैसला वापस लेती है। सरकार कहाँ है? सरकार तो फिर फैसले लागू होते हैं। सरकार तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री तो खुद कोरोना में पीड़ित हैं बेचारे। यहाँ जो पीछे जो बैठे हैं उनका तालमेल आपने विधानसभा में नहीं देखा। लगातार पिछले 2-3 दिन से अखबारों में जो आ रहा है वो नहीं पढ़ रहे आप। तो सरकार, आप इसको बारी बारी सरकार कह रहे हो, मैं ये कहता हूँ ये सरकार नहीं है, ये गिरोह है।
ये तो माफिया है, ये तो लोगों को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता से बाहर करना चाहिए। एक सर लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है अभी पिछले 2-3 महीने की चीजें देखें तो क्या एक नया कॉम्बिनेशन इनेलो जो है वो प्रदेश में दे रही है, क्योंकि पहले प्रकाश भारती दिया है, वाल्मीकि दिया है, एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार करने की कोशिश। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमारे यहाँ 18 सीट रिजर्व है और सन 1987 से पहले सन 1977 से लेकर के अब तक मैक्सिमम सीट जो रिजर्व है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतती रही है। हमेशा ही हमारे प्रदेश का, चाहे वो चमार जाति से संबंध रखने वाला है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धानक है, जिस किसी को भी चौधरी देवीलाल ने, चौटाला साहब ने कंधे पे हाथ रख करके टिकट दे दी, वो विधानसभा का सदस्य बन गया था। अब बहुत बड़ा अभाव है प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी रही है। हमने एक नया समीकरण खड़ा करना इस प्रदेश के अंदर, जहां इन्होंने तो 35 और 36 जात का नारा देकर के लड़ाया लोगों को, हमने 36 जात को फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा करना है। इसकी शुरुआत आप देख रहे हो, पिछले 6 महीने से लगातार बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है जो अपने समाज के अंदर एक बड़ी पहचान रखते हैं। आने वाले समय में, आने वाले 15 दिन में फिर आपको ऐसे ही कुछ और साथियों से मिलवाएंगे जिनका भी अपने समाज के अंदर एक बड़ा रुतबा रहा है, बड़ी पहचान रही है। एक राइट टू रिकॉल का जो आपने सर फैक्ट बताया था, उसमें डिप्टी सीएम ने ये कहा बाद में कि 1999 में वो बंसीलाल सरकार ने वापस ले लिया था और तथ्य क्लियर नहीं थे, आपने इसलिए मैंने आपसे बताई थी कि राइट टू रिकॉल जो है ये वो नहीं है। अब आप पता नहीं किससे जाकर के पूछ लेते हो, किसका आकर के फिर जिक्र कर देते हो कि हम उससे पूछ करके आए। उनको तो बेचारों को सारा दिन एक तलब है कि किसी तरह मीडिया के अंदर बने रहें, लोगों में दिखते रहें, ताकि हमें लोग कल को भूल ना जाए। लोगों ने फैसला कर लिया, इन लोगों को बड़ौदा के चुनाव में आप देखना कि लोगों का किस तरह से सामना करेंगे। जो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो केवल पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गांव के अगर 50% से ज्यादा लोग लिख करके दे देंगे तो वहां दोबारा चुनाव होगा, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। राइट टू रिकॉल का तो नारा चौधरी देवीलाल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर जो है उनके लिए हो, ताकि कोई भी किसी का चुना हुआ नुमाइंदा अगर सही ढंग से काम नहीं करता तो उसको वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। और अगर वो राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा के लिए लागू हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री भी जो राइट टू रिकॉल की बात करता है वो सबसे पहले दोनों लोगों का शिकार होंगे। आप सबको भोजन का निमंत्रण है, भोजन आपके लिए तैयार है, आप सब भोजन करके जाओगे। आप सब आए, आप सब ने पार्टी को ताकत दी, आप सबका बहुत आभार, बहुत वेलकम, बहुत धन्यवाद।